एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आज हमारा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सपोज अ गर्ल थ्रोस अ डाई, if she gets a 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads if she gets 1, 2, 3 और 4। कहने का मतलब यह है कि एक गर्ल है, वो एक डाइस को थ्रो कर रही है और अगर डाइस पे 5 और 6 आता है तो वो 3 टाइम्स कॉइन को टॉस कर रही है और नंबर नोट कर लेती है। नोट द नंबर ऑफ हेड्स, हेड्स नोट कर लेती है। इफ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4, और अगर उसके डाइस में 1, 2, 3, 4 आता है तो वो एक कॉइन को सी टॉसेस अ कॉइन वंस, एक ही बार उस कॉइन को टॉस कर रही है एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल, और नोट करती है कि हेड आता है कि टेल आता है। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, अगर उसे एग्जैक्टली वन हेड मिलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4, अगर उसको एक हेड मिलता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जब उसने थ्रो किया तो 1, 2, 3 और 4 इनमें से कोई एक नंबर उसको डाइस पे मिला। आ रही बात समझ में? तो एक इवेंट ले लेते हैं, लेट E1 1, 2, 3 एंड 4 मान लेते हैं। एक इवेंट E1 है जो कि डाइस को थ्रो करने पे 1, 2, 3, 4 दे रहा है। ठीक है। अच्छा, एक इवेंट है E2 जिससे क्या हो रहा है, डाइस पे 5 और 6 आ रहा है। ठीक है। अब जब डाइस को थ्रो किया गया और 1, 2, 3, 4 आया तो क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। देन सी टॉसेस अ कॉइन, और कितनी बार टॉस करना है उसमें, वंस, एक ही बार। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इसका सैंपल स्पेस बनेगा, अगर 1 आया तो एक बार टॉस किया उसने, 1 हेड आ सकता है और 1 के साथ टेल भी आ सकता है ना। अगर 2 आया देन हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। 3 थ्रो किया तो हेड भी आ सकता है और 3 के साथ टेल भी आ सकता है। अगर सपोज डाइस में 4 आया तो कॉइन टॉस किया, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर है इतना? 5 आएगा तो दूसरा इवेंट पे जाएंगे और दूसरे इवेंट में क्या हो रहा है कि देन सी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। आ रही बात समझे? अब इस केस में अगर उसका 5 आ गया तो उसने 3 टाइम क्या करना है, कॉइन को टॉस करना है। तो नंबर 1 ये कंडीशन बनेगी 5 के साथ। 5 के साथ हो सकता है फर्स्ट टॉस में हेड आए और अदर 2 में टेल आए। हो सकता है 5 के साथ टेल हेड टेल आ जाए। हो सकता है 5 के साथ टेल टेल हेड आ जाए। हो सकता है 5 के साथ एच एच टी मतलब हेड हेड टेल आ जाए। हो सकता है 5 के साथ हेड टेल हेड आ जाए।
हो सकता है 5 के साथ टेल, हेड, हेड आ जाए, और हो सकता है 5 के साथ टेल, टेल, टेल आ जाए। मतलब कहने का यह है कि कॉइन की जो 3 टाइम्स की सैंपल स्पेस होता है 2 to the power 3 मतलब 8, ये हमारा सेकंड पॉइंट बन जाएगा और 5 हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। और सेम केस होगा 6 के साथ। 6 के साथ क्या होगा? एच एच एच, 6 एच टी टी, 6 टी एच टी, 6 टी टी एच, है ना, 6 एच एच टी, 6 एच टी एच, 6 टी एच एच, 6 टी टी टी। ये हमारा सैंपल स्पेस इवेंट E2 के लिए रहेगा। अब उससे क्या कहा है, तो प्रोबेबिलिटी E1 क्या हो जाएगी हमारी? हम देखते हैं कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। E1 में हमारे कितने इवेंट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, दूसरा हम आते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितने का। टोटल सैंपल स्पेस अगर ध्यान से आप देखो तो 6 नंबर है हमारे पास, 1 से लेके 6 तक, और जिसमें से नंबर आ रहे हैं 4, 1 2 3 4 आ रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी E1 हो गई 4/6। प्रोबेबिलिटी E2 क्या होगी? क्योंकि दो ही नंबर आ रहे हैं 5 और 6, तो 2/6। अब एक इवेंट ले लेते हैं हम ए। इवेंट ए जो रहने वाला है वो है एग्जैक्टली वन हेड, है ना, एग्जैक्टली वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड व्हेन इवन मीन 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर आया है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 वाले सैंपल स्पेस में कि वन हेड कहाँ कहाँ पर है। तो वन हेड देखो, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ पर है, मतलब 4। कितना है? 4। और टोटल सैंपल स्पेस अभी हमने काउंट किया था, कितना है? 8। तो 1/2 कितना है? 8 है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, एग्जैक्टली वन हेड where it is given that 5 6 is on die। ठीक है, तो डाई में अगर 5 6 आया है, एग्जैक्टली वन हेड कितने इवेंट्स में, कितने इवेंट में है देखो जरा। वन हेड, ओनली वन हेड, वन हेड। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है वन हेड, एक यहाँ पे भी आ रहा है, और देखो यहाँ पे दो है, दो दो दो। एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, एक, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि कितने टाइम्स आ रहा है? लगभग 6 टाइम आ रहा है ना, वन है। अच्छा, टोटल कितने ये भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 6 अपॉन कितना लिख सकते हैं हम? 16। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारी, वो क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी what is the probability that she throw 1 2 3 4 or 3 or 4 with the die। मतलब it is given, given क्या है? exactly one head
और आना कहाँ से, 1 2 3 4 मतलब फर्स्ट इवेंट से। मतलब हमको प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन ए निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा PA इंटू पी ए अपॉन E1। PA की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी E1। नीचे हमारे पास आ जाएगा PE1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू पी ए अपॉन E2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4/6 ए 1/2 4/6 इंटू 1/2 प्लस 2/6 6/16। 2 3 जा। तो ऊपर हमारे पास आ रहा है 2/3, एक जगह पे आ रहा है 1/3 और एक जगह पे आ रहा है 1/8। 2/3 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा हमारे पास। 24 3 8 जा 24 8 3 जा 24 3 8 जा 24 और ये हो गया 16 8 2 जा 16 और 8 प्लस 3 11 2 2 जा 4 2 3 जा 6। यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये, इसको सही से लिख लेते हैं। 1/, यहाँ पे कैंसिलेशन में 1 आएगा ना, 1। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 8/11। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। A manufacturer has 3 machine operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective item, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time, and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि there are 3 machines A, B and C. First operator A produces 1% defective item. Operator 2 produces 5% and operator C produces 7% defective item. Okay, it means probability E1 is 1% and probability E2 is 5%. Probability of C is 7%, है ना। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, बी 5% और सी 7%। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो परसेंटेज में हमें जॉब मतलब कितने घंटे काम कर रहा है, वो ए कर रहा है 50% और बी कर रहा है 30% और सी कर रहा है 20%। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है वो ए ने प्रोड्यूस किया है। तो हम पहले E1 ले लेते हैं। E1 मतलब इवेंट E1 का मतलब क्या निकलेगा हमारा, E1 का मीन हमारा आइटम आइटम प्रोड्यूस्ड
बाय मशीन ए। अच्छा, एक E2 ले लेते, मैंने बताया था आपको कि आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी। एक E3 ले लेते हैं, क्या? आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन सी। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी E1 क्या होगी। प्रोबेबिलिटी E1 जो है, जो प्रोडक्शन है वो है 50% फॉर ए, मतलब 50/100। अच्छा, बी के लिए उसने बोला है 30%। ये जो परसेंटेज है ये डिफेक्टिव की है ना, और प्रोडक्शन की क्या है 30%, मतलब 30/100। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E3 क्या हो जाएगी, दे रखा है आपको 20%। क्लियर है? अब जो आपको गिवन है, लेट ए इज द इवेंट। ए क्या ले लिया हमने, इवेंट। कैसा इवेंट है, आइटम फाउंड टू बी डिफेक्टिव, है ना, डिफेक्टिव फाउंड हुआ। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, अब देखो हमें गिवन है, मतलब ए ऊपर और E1 नीचे, है ना। गिवन है ना हमको कि ए ने प्रोड्यूस किया कितना, 1%। 1% मीन 1/100। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ए डिफेक्टिव होने की, जबकि प्रोडक्शन किसने किया, 2 ने, तो ये आपको गिवन है 5%, मतलब 5/100। प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की, प्रोड्यूस किसने किया है, सी ने, E3। ये कितना दे रखा है आपको, 7%, मतलब 7/100। ठीक है, तो यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जो निकालना है, उसने कह रखा है कि डिफेक्टिव है, क्या है, डिफेक्टिव है, बट प्रोड्यूस किसने किया है, बाय ए, मतलब हमें गिवन है डिफेक्टिव और प्रोड्यूस किया है E1 ने, ए E1 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, बाय बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा, पी E1 इंटू पी E1, मतलब A/E1 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। PE1 कितना है हमारे पास, 50/100। A/E1 100, सेम आ जाएगा 50/100 इंटू 1/100। सेकंड में आएंगे 30/100 इंटू कितना है, 5/100 प्लस फिर कितना रहेगा 20/100 इंटू 7/100। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 50 प्लस 150 प्लस 140, और टोटल करेंगे तो आ जाएगा 50/340 कैंसिल। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 5/34। ये फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो आज के दो क्वेश्चन जो थे जरा लेंदी थे, तो इनको दोबारा करने की जरूरत है, एक बार प्रैक्टिस करें इसको। और बाकी अब हमारे जो क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।